अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे सकता है। और यहाँ पे जब हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग कम से कम 8 या 10 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं और इससे मैक्सिमम आप लोग जितने होल्ड कर सको। जो लोग होल्डिंग रखते हैं, ठीक है, उनकी एक सोच है होल्ड इज़ गोल्ड। और ये फार्मूला 2021 में जो है वो स्टार्ट हुआ था और पब्लिक ये चीज़ इमेजिन कर रही थी कि हम लोग जो है वो अब नेक्स्ट हाल्विंग तक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को जो है वो होल्ड करेंगे और हम लोगों को एक अच्छा बेनिफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग जो है वो होल्ड करके बैठे भी हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर पब्लिक जो है वो यहाँ पर एग्ज़िट भी ले चुकी है, बाहर निकल चुकी है, क्योंकि किसी के जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होते, ठीक है, वो टेंशन को जो है वो रिलीज़ कर सके या पैनिक और इस तरह की सिचुएशन को जो है वो डील कर सके। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा 2021, फिर 22, फिर अभी हम 23 में हैं और नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारा हाल्विंग ईयर है। और उम्मीद है कि हम लोग अब वापस उस पोजीशन में आ चुके हैं जिस पोजीशन में 2021 में हम लोग इंटर हुए थे। तो उस टाइम भी जो है वो हाल्विंग पीरियड था। 2020 में अच्छा प्रॉफिट दिया, अच्छा गेन हुआ, 2-3 बार गेन हुआ। फर्स्ट 54, फिर 62, इसके बाद फिर 69 की एक बड़ी हाइप। तो यहाँ पर 3 बार जो है वो BTC ने अपने आप को बुलिश किया, जिसमें अच्छा प्रॉफिट पब्लिक को देखने को मिला। लेकिन जाहिर सी बात है, पब्लिक होल्डिंग जो है वो नहीं करती और जो है वो जाहिर सी बात है काफ़ी पीछे भी हट चुके हैं। लेकिन जो लोग क्रिप्टो को जानते हैं, समझते हैं और ये समझते हैं कि हाँ यार, कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ग्रांटेड नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो 100% ये नहीं कह सकते कि यार ये तो मुझे प्रॉफिट देगा ही देगा, वो क्रिप्टो को समझते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इन ही चीज़ों को सामने रखते हुए एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं जिसमें उन्होंने बेहतरीन और अच्छे प्रोजेक्ट्स रिसर्च करके रखे हुए हैं। और उनको ये चीज़ भी है कि अगर इनमें से ही कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो कल को ऊपर आए या ना आए, बाकी प्रोजेक्ट्स में से अगर 3 या 4 प्रोजेक्ट या 5 या 7 प्रोजेक्ट ऊपर चले जाएँ तो मेरा वो नुकसान जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ जिनके बारे में मेरी जो थॉट्स हैं या मैंने जो रिसर्च किया उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो 10 प्रोजेक्ट्स उम्मीद है इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स सारे ऊपर जाएंगे। अगर इनमें से अगर कोई रह भी गया तो 1 या 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट, बाकी अल्लाह मालिक जो चीज़ें जो है वो हमारे सामने होंगी। लेकिन इस वक्त रिसर्च में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी प्रोजेक्ट की कोई गारंटी नहीं है, किसी प्रोजेक्ट की कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी को कोई गवर्नमेंट होल्ड नहीं कर रही, ऑन नहीं कर रही, जिसकी वजह से आप लोग कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि लूना का इंसिडेंट आप लोगों के सामने है और यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से पब्लिक अब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक एथेरियम प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों की जो है वो अगर पोजीशन है एथेरियम बाय करने की, आप लोगों के पास इतना बजट है कि आप लोग एथेरियम परचेज़ कर सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि मिनिमम एक एथेरियम आप लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट बुल रन के अंदर आप लोगों को एथेरियम नेक्स्ट BTC बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है जो हम लोगों को नेक्स्ट एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा BNB की। BNB एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है। बाइनेंस इस वक्त जो है वो बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो नंबर 1 जो है वो एक्सचेंज है जिसके अंदर पब्लिक बिलीव रखती है। और ऑफिशियली ज़ाहिर सी बात है, इसके अंदर ये तो नहीं कह सकते कि ये अब किसी को सिक्योरिटी देती है अपनी या कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि FTX वाला मामला हम लोगों ने देखा कि कोलैप्स हो गया था। उसके अलावा बहुत सारे एक्सचेंजेस कोलैप्स कर गई थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, सब एक्सचेंजेस में से बेहतरीन एक्सचेंज इस वक्त बाइनेंस है और इसका एक प्रोजेक्ट है BNB, इसका अपना कॉइन जिसकी वैल्यू इस वक्त तो 300 में आप लोगों को मिलती है, लेकिन आइंदा ये 1000 प्लस आप लोगों को मिलेगा जो इसका एक बंड मैकेनिज्म है उस हिसाब से। और बुल रन के बाद आप लोगों को इसकी प्राइस ज़बरदस्त किस्म की नज़र आएगी। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के पास ये भी जो है वो मिनिमम 5 to 10 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कॉइन्स होने चाहिए, जिसमें आप लोगों को आइंदा आने वाले वक्त में बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा सोल की। सोल एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसके इकोसिस्टम को कंपेयर किया जाता है एथेरियम इकोसिस्टम के साथ। और ऐसा माना जाता है कि कल को अगर हम लोग एथेरियम की बात करेंगे, एथेरियम के बाद कौन सा प्रोजेक्ट जगह ले सकता है एथेरियम की, तो वो है सोल। तो ऐसे बहुत सारे लोग मानते भी हैं। इसके साथ लूना की भी बात
होती थी, लेकिन वो तो ज़ाहिर सी बात है कोलैप्स कर गया, ये चीज़ है। तो ये इंसिडेंट मौजूद होता है जिसकी वजह से हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोर वो प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस इस वक्त हम लोगों को $20 जो है वो मिलती है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई में $200 से ऊपर था। अगर आप लोगों के पास इस वक्त इतना बजट है कि आप लोग कम से कम 30 या 50 कॉइन्स जो है वो बाय कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट जो है वो अगर 200 में भी आ जाता है तो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हैवी बजट रखने वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनमें आप लोग नॉर्मली अपनी जो है वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैटिक की। मैटिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इस नॉर्मल पीरियड के अंदर भी अच्छा जो है वो प्रॉफिट दिखाया। ये अपने ऑल टाइम लो में जब BTC गया था तो उसके साथ हम लोगों को मैटिक भी नीचे जाता हुआ नज़र आया और इसकी प्राइस हम लोग को 0.4 सेंट तक नज़र आई। और वहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट्स अब इतने नीचे आ चुके हैं कि हम लोगों को अब जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी एंट्री कर लेनी चाहिए और DCA करने के साथ साथ हम लोगों को बीच में एंटर होना चाहिए। और फाइनली आप लोगों ने देखा कि $1 को क्रॉस करते हुए एक अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो मैटिक ने दिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग मैटिक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैटिक इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है इस प्राइस में लेकर जो है वो सारा आप लोग करने के बाद जो है वो एक अपनी अमाउंट मिनिमम 100 कॉइन्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम आप लोग जितने चाहें उतना आप लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। तो मैटिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉइन है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोल्काडॉट। पोल्काडॉट भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इकोसिस्टम के अंदर दी एप्स उस तरह की चीज़ों को जो है वो सॉल्व करने में काफ़ी जो है हेल्प करता है और BTC को काफ़ी जो है वो हेल्प देता है। तो ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी इस वक्त चीप प्राइस के अंदर है, तो ये भी अगर आप लोग मैक्सिमम परचेज़ कर सकते हैं तो कर लें। ये भी आप लोगों को आइंदा आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आडा भी एक प्रोजेक्ट है। आडा जो है वो इसकी काम करने की जो पोजीशन है वो बड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन इसके भी चांसेस हैं कि अगर आप इसको होल्डिंग करते हैं तो ये भी आप लोगों को आइंदा आने वाले वक्त में एक प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन वो इस बात है कि किसी का कन्फर्म नहीं है ये सारी चीज़ें। उसके बाद फैंटम भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये भी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी आप लोग रिसर्च करके टोटली रिसर्च करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उन प्रोजेक्ट्स की तरफ आ रहा हूँ जो नॉर्मली हर बंदा परचेज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं गाला की। गाला प्रोजेक्ट एक गेमिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपको 100% चांसेस है कि यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये प्रोजेक्ट इस वक्त चीप प्राइस के अंदर है और ये भी आप लोगों के पास मिनिमम 1000 कॉइन्स तो होने चाहिए गाला के, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये गाला प्रोजेक्ट। उसके बाद डॉज कोइन के चांसेस भी बड़े हाई हैं कि वो किसी वक्त भी बेहतरीन फ्लो कर सकता है ऊपर की तरफ और इस वक्त इसकी जो प्राइस है और कल को जब पंप होता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका नाम है SLP की। आपको पता है कि ऑल टाइम हाई प्राइस कहाँ पर गई थी, इस वक्त किस प्राइस के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट भी आप लोगों के पास जो है वो अच्छी अगर कोइंस के अंदर हो, आप मैक्सिमम जितने अच्छे कोइंस खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और कल को अब वो सारा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके अगर उसी प्राइस के अंदर वापस आता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और ये जो है वो इकोसिस्टम वाला प्रोजेक्ट है और इसमें यह है कि ये गेमिंग है और गेमिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट्स के चांसेस हैं और ये एक्सेस के साथ जो है वो इसके चांसेस हैं कि ये उसके साथ जो है वो आगे ग्रो करेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम लोग अपने चीप प्रोजेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं जो तकरीबन मैं समझता हूँ हर बंदे के पोर्टफोलियो के अंदर 0.5% या 1% लाजमी होने चाहिए, जिनमें हमारा आ जाता है लूना क्लासिक, उसके बाद आ जाता है हमारा शिबा इनू कॉइन, उसके बाद आ जाता है पैप कॉइन एंड फ्लॉक इनू। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चीप प्राइस के अंदर बाइनेंस के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी होनी चाहिए। शिबा इनू 100% चांसेस हैं कि ये आप लोगों को आइंदा आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी अल्लाह मालिक है, प्रोजेक्ट कितनी देर चलते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, तो ये इंसिडेंट मौजूद है। मैंने कल भी एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप लोग गारंटीड नहीं हो सकते, ना दे सकते हैं किसी को। और यहाँ पे ये चांसेस हैं कि ये प्रोजेक्ट कोलैप्स कर सकता है, ये चीज़ गलत हो सकती है। अभी की जो न्यूज़ है, अभी की जो इन्फॉर्मेशन है, ये अभी तक है। कल की न्यूज़, कल की इन्फॉर्मेशन कल को जो होगा उसके रिलेटेड होगी। ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेंगी। क्रिप्टो कोई भी ओन नहीं कर रहा, क्रिप्टो ऑफिशियली किसी भी कंट्री के पास नहीं है, ठीक है ना। कोई इसके रिलेटेड जो है वो अपना देती है, कोई बात करती है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये व्यूअर्स आप लोगों को चीज़ें समझना पड़ेंगी। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो आप लोगों को मैंने बताए थे। इनमें नॉर्मल प्रोजेक्ट्स भी हैं,
चीप प्रोजेक्ट्स भी हैं जो तकरीबन हर बंदा, और इसमें कॉइन्स आप लोगों को अनलिमिटेड मिल जाते हैं। उसके बाद हाई वैल्यू प्रोजेक्ट भी हैं और ये सारे। अब आप लोगों ने इनमें से ही अपना एक पोर्टफोलियो मैनेज करना है, और पोर्टफोलियो इस तरह का मैनेज करना है कि 40% आप लोगों को फर्स्ट कुछ प्रोजेक्ट्स में से एंट्री लेनी है, और 30% आप लोगों को मिडल में जो है वो प्रोजेक्ट्स बाय करने हैं, और अपनी जो लास्ट 20% है उनमें से 10% आप लोग USD अपने पास पेयर रखें, या 20 भी रख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने शिबा इनू, लूना क्लासिक और पैप कोइन, फ्लॉकी इनू, इनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी है, और ये आपका टोटल पोर्टफोलियो होगा। इनमें आपके 10 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग की हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च, अपने पर्सनल रिस्क के ऊपर आप लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये भी जहन में रखना है कि मैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये हौसला होना चाहिए कि कल को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना होगी, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो के रिलेटेड काम करते हैं। आप लोग क्रिप्टो के रिलेटेड जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा काम है आप लोगों को अच्छी और ऑथेंटिक चीज़ें बताना, और ये भी बताना कि भाई यहाँ पे 100% आप लोगों के नुकसान के भी चांसेस हैं, अगर आप लोगों के प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कोई बंदा भी अगर आप लोग गारंटी देता है कि ये प्रोजेक्ट परचेज़ कर लो, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा होगा, तो इंतहाई गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा भी खुद तो ऑन नहीं कर रहा। टीम का काम है, वो कैसे वर्किंग करती है, कल को क्या हो जाता है, कोई हैक हो जाता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।